आज की इस वीडियो में फिजिक्स वाला का 47 प्लस 124 जेई एडवांस प्लस जेई मेन का पीवाईक्यू रिव्यू कर रहे होंगे फॉर जेई 2025। तो हम देख सकते हैं जैसा दिया गया है कि जेई एडवांस के 47 ईयर्स यानी कि 1978 से लेकर 2024 तक के चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज पीवाईक्यू दिया गया है और जेई मेन के 124 सेट ऑफ पेपर्स यानी कि 6 ईयर 2019 से लेकर 2024 तक के आपके पीवाईक्यू दिए गए हैं चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज जेई मेन के। इस पर्टिकुलर सीरीज में मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री का सेपरेट बुक आ रहा होता है, तो फॉर अ सैंपल हमने केमिस्ट्री बुक अभी पिक किया है और इसकी मदद से देख रहे होंगे क्या कुछ अंदर में होने वाला है, क्या सारी चीजें मिलती हैं। हालांकि फॉर योर नॉलेज फिजिक्स और मैथमेटिक्स का ऑलरेडी हमने रिव्यू कर रखा है, तो पर्टिकुलर डिटेल रिव्यू चाहिए तो उन्हें आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अगर जैसी बुक के अंदर हम चले तो हमें देखने को मिल जाता है सबसे पहले आपके चैप्टर वाइज एनालिसिस हो गए, किस चैप्टर में किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए, सारी चीजें। फिर आपका कुछ मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हो गया, जेई एडवांस 5 ईयर के आपके कुछ पेपर एनालिसिस हो गए यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस वगैरह हो गया, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जैसे रैंक स्कोर कार्ड वगैरह वगैरह चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद आपको कंटेंट्स देखने को मिल जाता है। कंटेंट्स की अगर आप बात करो तो टोटल जेई मैथमेटिक्स सिलेबस को इन्होंने 29 चैप्टर्स में बांट रखा है और उसके बाद हमें एक जेई एडवांस का सॉल्व पेपर भी देखने को मिलता है 2024 का। देन अगर किसी भी चैप्टर में आप देखो तो हर किसी चैप्टर को 2 सेक्शन में बांटा गया, जेई मेन और जेई एडवांस अलग अलग, यानी कि ये पर्टिकुलर बुक हमारा मिक्स करके क्वेश्चंस को नहीं दिया गया है। किसी भी चैप्टर के अंदर जेई मेन का अलग सेक्शन मिलेगा, जेई एडवांस का अलग सेक्शन मिलेगा, तो क्वेश्चन सेग्रीगेटेड होंगे ताकि आप टारगेटेड स्टडी कर सको। तो जैसे किसी भी एक चैप्टर में चलते, जैसे चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पेज नंबर 24 पे अगर हम चलें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि सबसे पहले ऊपर में चैप्टर के नाम के बगल में क्यूआर कोड, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस आप देख सकते हो। देन जैसा मैंने बताया कि जेई मेन और जेई एडवांस अलग अलग सेक्शन में, तो पहले जेई मेन का सेक्शन हमें देखने को मिलता है जिसके अंदर चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज बुक है। तो पहले तो चैप्टर का नाम, फिर जेई मेन का सेक्शन, फिर उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स। जैसे पहला टॉपिक है सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटॉमिक मॉडल्स। इसी तरीके के हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 टॉपिक्स देखने को मिलते हैं जेई मेन के अंदर और 117 क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। और हर एक जेई मेन पीवाईक्यू बुक की तरह हर क्वेश्चन में दिया गया है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन किस ईयर में किस डेट को किस शिफ्ट में पूछा गया था, तो वो सारी चीजें तो है ही हैं। इसके बाद अगर बात कर लो, जैसे 117 क्वेश्चन और 5 टॉपिक्स हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में जेई मेन के सेक्शन में थे, फिर जेई एडवांस सेक्शन में भी आपके 1 2 3 4 5 टॉपिक्स ही देखने को मिलते हैं और 94 क्वेश्चन जो कि जेई एडवांस के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है, मच मोर देन सफिशिएंट मैं बोलूंगा। किसी भी अगर चैप्टर में लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास अगर जेई एडवांस के ही क्वेश्चन है तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। हालांकि अगर बात कर लो, जैसे ही आपके जेई मेन और जेई एडवांस के सभी टॉपिक के क्वेश्चन खत्म होंगे उसके बाद आपको आंसर की देखने को मिलता है, लेकिन आंसर की में आप देखो तो हर किसी क्वेश्चन के आंसर की नहीं दिए गए हैं। जेई में तो जैसे हमारा 117 क्वेश्चन था तो 117 क्वेश्चन का आंसर की दिया गया, लेकिन जेई एडवांस में हमारे पास टोटल 94 क्वेश्चन थे जिसमें सिर्फ 91 क्वेश्चन का आंसर की दिया गया है। जैसे सब्जेक्टिव सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 92, 93, 94 का आंसर की नहीं है, इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का है, लेकिन आंसर की जिनका डायरेक्ट एक सिंगल वर्ड में आंसर लिखा जा सकता था उन्हीं का आंसर दिया गया है, सिंगल वर्ड या सिंगल ऑप्शन में लिखा जा सकता था। बाकी आपके सामने आंसर की का फोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हो कितने क्वेश्चंस का आंसर की दिया गया है और जस्ट आंसर की के बाद आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाता है, पहले जेई मेन सेक्शन का, फिर उसके बाद आपको जेई एडवांस सेक्शन का देखने को मिल जाएगा और क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्वालिटी एक स्टैंडर्ड बुक की तरह ही है जो हमारा अरिहंत, एमटीजी, दिशा, एररलेस वगैरह में देखने को मिलता है। हालांकि एररलेस हमारे दिशा का ही है। तो इन सभी बुक्स में इंक्लूडिंग फिजिक्स वाला का हमारा 47 प्लस 124, इन सभी में एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का सॉल्यूशन ही देखने को मिलता है। एकदम बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्वालिटी नहीं होता और ऐसा भी नहीं कि बहुत ब्रीफ में खत्म कर दिया गया है। अगर आपने पहले से चैप्टर पढ़ रखा है, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं और फिर उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो इनके सॉल्यूशन आपको जरूरी समझ में आएंगे। अगर मैं आपको एक और चैप्टर का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बताऊं जिससे आपको और आइडिया मिल जाए, जैसे थर्मोडाइनमिक्स काफी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेज नंबर 107 पे, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके जेई मेन के अंदर 125 और जेई एडवांस के अंदर 81 क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं।
तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। वापस से कंटेंट्स वाले सेक्शन को रिविजिट करिए और देखिए कि अगर इन दोनों चैप्टर्स में इतने पेज नंबर में इतने क्वेश्चन है तो बाकी सभी चैप्टर्स में कितने पेज नंबर्स है, तो टोटल कितने क्वेश्चन हमें मिलने के चांसेज हो सकते हैं। बाकी आपको एक अप्रॉक्स आइडिया मिल गया होगा। एक और यूनिक पॉइंट इस बुक का कि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस में जे एडवांस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है कि जैसे किसी क्वेश्चंस में अगर आप देखो तो कुछ जे एडवांस क्वेश्चंस के नीचे हमारा ईयर तो दिया ही गया, किस ईयर में पूछा गया, उसी के साथ सी, डब्ल्यू, यूए और पार्शली करेक्ट पीसी जैसी कुछ चीजें हमें देखने को मिल जाती है। सी का मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एग्जैक्ट एग्जाम में कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने करेक्ट अटेम्प्ट किया था, डब्ल्यू मतलब कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने रॉन्ग अटेम्प्ट किया था, यूए मतलब कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया, अटेम्प्ट ही नहीं किया। अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में पीसी यानी कि पीसी आपको सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जिसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो सकते थे, तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने पार्शली करेक्ट किया यानी कि कुछ ऑप्शन सही लगाए कुछ ऑप्शंस गलत या फिर छोड़ दिए, तो वो हमें पीसी के अंदर देखने को मिल जाता है पार्शली करेक्ट। तो इससे आपको एक आइडिया मिल पाएगा कि अगर उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप सी कैटेगरी, डब्ल्यू कैटेगरी, यू या फिर पीसी किसके अंदर आ रहे हो, ताकि एग्जैक्ट जो डेटा यहाँ दिया गया बुक के अंदर आपको पता चल सके कि आप किस कॉम्पिटिशन में अभी लाइक कर रहे हो, किस कॉम्पिटिशन को भी आप कितना बीट कर पा रहे हो। तो इसी तरीके का पैटर्न रहने वाला। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पेजेस बताऊं इस पर्टिकुलर बुक के अंदर, हमारे पास केमिस्ट्री का बुक है तो टोटल 766 पेजेस दे रखे गए हैं। सिमिलर पैटर्न आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा, हालांकि उनका डिटेल रिव्यू ऑलरेडी अपलोड हो चुका है तो आप जाकर उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल अगर आपको ये बुक पसंद आ रहा हो तो फिजिक्स वाला के आईआईटी जेई के फिलहाल अगर आपको ये बुक पसंद आ रहा हो तो फिजिक्स वाला के आईआईटी जेई बुक्स के अमेजॉन और पीडब्ल्यू स्टोर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर पीडब्ल्यू स्टोर से बुक परचेस कर रहे हो, डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड PRBJ150 यूज कर सकते हो। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।